उसने कहा कि आपके पास वीज़ा है अबू धाबी का। मैंने कहा नहीं। यहाँ पर पहुँचते ही एक नई चीज़ पता चली, मैं तो देख कर हैरान हो गया भाई। तो एयर ट्रेन से जाना पड़ेगा। अभी आया हूँ तो न्यूयॉर्क सिटी घूमने का मन कर रहा है, लेकिन इतना महंगा और इतनी कम क्वांटिटी में देख कर हैरान हो गया। तो हेलो एवरीवन, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं टोरंटो से न्यूयॉर्क पहुंच चुका हूं यहाँ पर, और अब मेरी अगली फ़्लाइट है यहाँ से न्यूयॉर्क से अबू धाबी की फ़्लाइट। ठीक है, तो न्यूयॉर्क से मेरी अबू धाबी की फ़्लाइट है, फिर अबू धाबी से इंडिया की फ़्लाइट है। लेकिन अबू धाबी में मैं रुकने वाला हूँ 3 दिन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कैसे, वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। एयरलाइन इज़ इतिहाद एयरलाइन, सो दैट्स इकोनॉमिक क्लास। उसमें मैं पहली बार ट्रैवल करने लगा हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट एयरलाइंस इतिहाद एंड एमिरेट्स। इनकी कोई बढ़िया माना जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन कितने की पड़ी और क्या हिसाब है वो सारा कुछ आपको आज के ब्लॉग में बताऊंगा मैं। सो एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये वाला ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अब अगर न्यूयॉर्क सिटी आए हैं तो क्यों ना एक बार बाहर भी जाया जाए और देखा जाए। सो ये रख रहे हैं हम अपने कदम न्यूयॉर्क सिटी के बाहर आ गए हैं हम न्यूयॉर्क सिटी के। गर्मी है काफ़ी, अभी तक मेरे लगेज नहीं आया इसलिए मैं बाहर आया हूँ। इट्स सो हॉट आउट हेयर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो यहाँ पर ना मोस्टली जो टैक्सीज चलती है वो येलो टैक्सी ही चलती हैं। ऊबर चलती है यहाँ पर, लेकिन मोस्टली येलो टैक्सी चलती है। मुझे तो वापस अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो अपने बैगेज वगैरह लेने हैं और अगली फ्लाइट लेनी है। यहाँ पर पहुँचते ही एक नई चीज़ पता चली, मैं तो देख कर हैरान हो गया भाई। मैं अभी अपने लगेज लेकर आया हूँ, एक लगेज और साथ में हैंड बैग। बाहर बेल्ट पर आए नहीं, पता नहीं क्यों। तो मैं उनके ऑफिस में गया, वहाँ से लिए ये दोनों बैग। फिर मैंने सोचा बाद में कार्ट में रखता हूँ, फिर लेके जाता हूँ। यहाँ पर ये रेंट पे दे रहे हैं कार्ड, फ्री में नहीं है। सारे एयरपोर्ट पर फ्री में होती है, लेकिन यहाँ पे रेंट में है, पता नहीं क्यों। देखो $6 की कार्ड मिल रही है अगर यूज करनी है तो। आई डोंट नो व्हाई $6 क्यों। मुझे तो अभी भी हैरानी हो रही है। देखो $6 पे करने पड़ेंगे कार्ड के लिए, पे करने का भी मन नहीं कर रहा। अगर किसी चीज का पता हो कि चलो उसको पैसे देने हैं फिर बंदा देता भी है, लेकिन ऐसी चीजों के यार पैसे। अब एयरपोर्ट पे बंदा आया, बस सामान हाथ में लेके जाएगा, बाहर कार्ड पे ही रख के लेके जाएगा। कमाल है यार, मतलब। लेकिन लेनी ही पड़ेगी, अब क्या करें, मैं इसको लेकर ऐसे घूम नहीं सकता। फाइनली मैं कार्ड ले ली मैंने, $8 की। $8 की कार्ड ले ली मैंने। हंसी आ रही है। तो अभी हमारी अगली फ़्लाइट है टर्मिनल 4 से। मैंने अभी टिकट चेक की, पता नहीं चल रहा था कुछ भी। टर्मिनल 4 पे जाना है हमने। वो लगता है कि एयर ट्रेन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एयर ट्रेन से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा तो हुआ है, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे जा रहा हूँ। सो अभी एलिवेटर लेकर ऊपर आया हूँ। मुझे लगा था बस JFK एयरपोर्ट पर मैं आ रहा हूँ तो वहीं से चल करके ही मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, और वहीं से फ्री फ्लाइट मिल जाएगी, लेकिन नहीं, अभी टर्मिनल पर जाना पड़ेगा अंदर ही अंदर से। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है, 7 टर्मिनल है यहाँ पे। मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा होगा। फ्लाइट्स देखो कितनी सारी आ रही हैं। फिर से 3rd फ्लोर पे जाना पड़ेगा। सो वहाँ से मिलेगी हमें एयर ट्रेन। सो दिस इज़ द फ्लोर नंबर 1। अभी आया हूँ तो न्यूयॉर्क सिटी घूमने का मन कर रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं है क्योंकि 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक भी मैं अपने टर्मिनल तक नहीं पहुँचा। अगर बाहर चला गया फिर अंदर आकर वापस टर्मिनल पर जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए सीधा अभी टर्मिनल पर जाऊंगा पहले, टेंशन फ्री हो जाऊं, ये ना हो बाद में फ्लाइट मिस हो जाए अगली। Where you guys are going? Las Vegas. Las Vegas. Okay. Where you going? I'm going to Abu Dhabi. Wow, that's a distance. I'd like to go there. Oh yeah. That's further. I know. I'd love to go there. तो फाइनली पहुंच चुके हैं टर्मिनल 4, और टर्मिनल 4 पहुंचते ही सामने मुझे दिख रहा है एयर इंडिया के दफ्तर। देखो बिल्कुल सामने है एयर इंडिया के कैबिन।
और लेकिन हमें जाना है इतिहाद एयरलाइन। Before going forward, I want to thank the sponsor of this video, Dozier Perfumes. So from last few months, I am using the Dozier Perfumes. और सबसे बढ़िया बात ये है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ उस वक्त मैं इनको अपने पास रखता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अबू धाबी और इतनी गर्मी है तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं फ्रेश फील करूँ और उस फ्रेशनेस को कायम रखने के लिए मैं यूज करता हूँ डोजियर परफ्यूम्स। सो डोजियर परफ्यूम्स ऑफर्स लग्जरी सेंट्स इंस्पायर्ड बाय आइकॉनिक फ्रेग्रेंसेस बट विदाउट द लग्जरी प्राइस टैग। मतलब बहुत अफोर्डेबल है ये, अगर आप उनको बाय भी करना चाहते हो। दीज आर द लॉन्ग लास्टिंग सेंट्स। सो आई हैव बीन यूजिंग देयर गवर्नमेंट ऑरेंज ब्लॉसम during my travels and let me tell you, it's been an absolute game changer. The scent is long lasting and perfectly captures the sense of every moment. तो इतनी गर्मी में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पसीना आता है और मुझे तो बहुत ज्यादा आता है। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि हमेशा मैं अच्छा स्मेल करूँ और एक अच्छा परफ्यूम अपने पास रखूँ, अच्छा सेंट अपने साथ रखूँ। तो डोजियर वहां पर बहुत काम आता है। तो यू गाइस कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और वहां पर जाकर अगर आप बाय करना चाहते हो यू कैन बाय दिस परफ्यूम। तक का ये मेरा फेवरेट परफ्यूम बन चुका है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। एयर ट्रेन तो चलो एयरपोर्ट के अंदर चलती है ना, जैसे हीथ्रो वगैरह पे भी चलती है ऐसी ट्रेन जो टर्मिनल टू टर्मिनल छोड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ये। लेकिन अभी मेरी जो फ्लाइट है ना अगली, वो है आज यहाँ से JFK से आबू धाबी, वो एक सेपरेट फ्लाइट है। लेकिन अभी वो फ्लाइट है 2:30 बजे दोपहर को। तो अभी तक चेक इन काउंटर ओपन नहीं हुआ है, मैंने पीछे घूम कर देख लिया सारा। तो वो कहते हैं कि चेक इन काउंटर से कुछ 11 साढ़े 11 बजे के बाद ओपन होंगे, क्योंकि अभी तो 10 भी नहीं बजे। तो मैं 1 घंटा 1.5 घंटा अभी पड़ा हुआ है, तो अभी 1-1.5 घंटा में कुछ खा पी लेता हूँ मैं। और डंकिन डोनट्स है यहाँ पर, जैसे हमारे कनाडा में टिम होटल्स है ना, यहाँ पर वैसे ही डंकिन डोनट्स है, जगह जगह पर बना हुआ है, हर एक जगह एयरपोर्ट्स पर हर जगह। देखो ट्रेन आ रही है। और अभी मेरे पीछे देख रहे हो वो जो सामने आपको काउंटर्स दिख रहे हैं वो है एयर इंडिया के काउंटर्स। देखो कितने ज़्यादा काउंटर्स बने हुए हैं, मैंने काउंट किया 17 और 18 काउंटर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। यहाँ पर लोगों ने चेक इन करने के लिए जाना है। इससे पता चलता है कि एयर इंडिया कितना बिजी है यहाँ पर JFK एयरपोर्ट के ऊपर, कि इनको इतने सारे काउंटर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं ताकि टाइम पे चेक इन हो सके। बहुत लोग जा रहे हैं भाई इंडिया, जो भी एयर इंडिया में है मतलब वो इंडिया ही जा रहा है, क्योंकि इनकी फ़्लाइट्स मोस्टली जो फ़्लाइट्स होती है यहाँ से जो JFK से जो जाती है वो सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती है, यहाँ से सीधी दिल्ली लेकर जाएगी फ्लाइट। तो अभी डंकिन डोनट से मैं लेकर आया हूँ एक आइस कॉफ़ी और एक रैप। आप मानोगे नहीं कितना ज़्यादा महंगा है यहाँ पर। महंगे की भी बात नहीं है अगर क्वांटिटी बढ़िया हो। इतना महंगा और इतनी कम क्वांटिटी, मैं देख कर हैरान हो गया कि ये रैप ही दिया है ना उसने मुझे, अकेला सॉसेज तो नहीं दे दिया, अकेला एग तो नहीं दे दिया। तो मैंने एक ली आइस कॉफ़ी मीडियम। आइस कॉफ़ी ज़रूर बड़ी है, ये मीडियम का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब मैं आपको रैप दिखाता हूँ, आप भी देख कर हंस पड़ोगे। ठीक है, ये है पैक, देखो रैप का, और ये निकला इसमें से रैप। इज़न्ट दिस क्रेजी? टिम होटल में इतना बड़ा रैप मिलता है, $7 का इतना बड़ा रैप होता है, वो इतना बड़ा। $10 का वहाँ पर वो मिल जाता है बुरीटो खाने के लिए। और यहाँ पर ये मेरे 986 लगे हैं $। अगर कनेडियन देखे जाए तो $13 लगे हैं, ऑलमोस्ट $13 से भी ज़्यादा। तो $13 में हमें क्या नहीं मिल जाता टिम होटल में वहाँ पर। और यहाँ पर देखो ये तो ऐसा है कि जैसे किसी कुत्ते को बुर्की नहीं डालनी होती खाने के लिए। ये खा ले बेटा खा ले। तो अभी 10:40 हो गए हैं। तो मैं अभी नीचे बैठा हुआ था, वहाँ पर मैंने कुछ 10-15 मिनट रेस्ट की, क्योंकि सुबह से चल रहा हूँ, घर से 4 बजे का निकला हुआ हूँ, बहुत चला। बस प्लेन में बैठा था, यहाँ पे आके भी काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ वापस ऊपर, और ऊपर जाकर फिर होपफुली अब उनका चेक इन शुरू हो जाए, ताकि मैं अपना लगेज वगैरह एक बार जमा करवा दूँ। बाद में जाकर मैं बैठूँ मज़े से, अंदर जाकर लाउंज वगैरह में। मैंने अपनी वीडियो भी एडिट करनी है, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रही कहीं पर बैठने की। ओके, फाइनली ओपन हो चुका है काउंटर। ये रहा सामने, ये मेरे सामने देख रहे हो, दिस इज़ द इतिहाद का काउंटर ओपन हो चुका है। अभी टाइम हुआ है कुछ 11:15, तो काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है अभी फ़्लाइट के लिए। लेकिन अब मैं जाकर जल्दी से अपना बस बैग वगैरह चेक इन करूँगा और फिर अंदर चलते हैं। अभी इमिग्रेशन भी होनी है, चेकिंग भी होनी है, उसमें भी काफ़ी टाइम जाएगा। तो अभी चेक इन हो गया है अपना, काफ़ी स्मूथ चेक इन रहा इतिहाद वालों के साथ। उसने बस पूछा कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, मैंने बता दिया न्यू दिल्ली। और उसके बाद फिर उसने
कहा कि आपके पास वीज़ा है अबू धाबी का। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे जाके लूँगा। तो उसको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई, इंडियन पासपोर्ट वाले ले नहीं सकते वहाँ पे जाके, लेकिन उसके कोलीग ने उसको फिर बताया जिसके पास यूएस वीज़ा होता है वो वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा ले सकता है। तो मेरे पास यूएस वीज़ा है, तो वहाँ पर जाकर मुझे ऑन अराइवल ही वीज़ा मिल जाएगा। तो सारा कुछ डन हो चुका है। तो अभी बस मैं अंदर जा रहा हूँ, अपने लगेज वगैरह जमा करवा दिया, तो फाइनली अंदर जाएंगे और वहाँ पर जाके फिर बैठते हैं और फिर बातें करते हैं। एक बार अंदर चला जाऊँ ना, फिर कोई टेंशन नहीं है। और एग्जाम का अभी टाइम तो हुआ है बस 11 बजने लगे हैं, तो 2:30 बजे फ़्लाइट है हमारी। 3.5 घंटे पड़े हैं, लेकिन वो भी कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी सिक्योरिटी में भी अंदर जाने में भी आधा घंटा तो ईजिली लग जाएगा। और ये रास्ता जा रहा है अब अंदर को। तो अभी मैं यहाँ पर ऊपर आया था, मैंने सोचा किसी लाउंज वगैरह में जाया जाए, क्योंकि ये है एयर इंडिया का लाउंज सामने। अगर यहाँ जाएंगे पूरा का पूरा इंडियन खाने को मिलेगा। और यहाँ पर बैठ कर थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करते हैं और आपको दिखाता हूँ लाउंज इनका कैसा है। तो अभी आप देख रहे होंगे मैं लाउंज में बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये मैंने लाउंज की एक्सेस ना ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर आप कह सकते हो 50% ऑफ पे ली हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये लाउंज की एक्सेस हमें मिलती कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास बिजनेस क्लास टिकट है तो फिर आपको लाउंज की एक्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैं लाउंज में गया था, लेकिन वो एक्सेस मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी, क्योंकि मैं बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहा था। दूसरी चीज़ होती है, अगर आपके पास प्रायोरिटी पास है। अब प्रायोरिटी पास क्या होता है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ कुछ ही सेकंड्स में। अब तीसरी चीज़ होती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि आपको लाउंज की एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है, तब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और चौथी चीज़ है कि आप डायरेक्टली लाउंज में जाओ, वहाँ पर जाकर उनको फीस वगैरह पे करो और लाउंज की एक्सेस ले लो। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता चल गई, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रायोरिटी पास क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो प्रायोरिटी पास ऐसा पास है कि जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 1500 प्लस एयरपोर्ट लाउंजेस को कवर करता है, जिस पर आपको लाउंज एक्सेस मिल सकती है। तो जो इनकी स्टैंडर्ड मेंबरशिप है ना, सबसे चीप वाली, वो है $99 एनुअली। उसके साथ साथ जब भी आपने विजिट करना है लाउंज, वहाँ पर जाकर आपको $35 विजिट फीस भी पे करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने प्रायोरिटी पास के साथ एक्सेस नहीं ली थी, मैंने ली थी अपने क्रेडिट कार्ड के साथ। आई एम यूजिंग नियो फाइनेंशियल। तो देख रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा पर्क्स है यहाँ पर। तो मैंने उनका ट्रैवल पर्क्स यूज़ कर रहा था फॉर माई ट्रैवलिंग, ठीक है। अब इसके $5 मंथली पे करने पड़ते हैं। जब तक भी आपने यूज़ करना है तब तक पे करो, बाद में इसको डिसेबल कर दो। अब इनके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि फॉरेन परचेजेस पर 2% कैशबैक देते हैं, ट्रैवल पार्टनर्स वगैरह। लेकिन हम देखते हैं प्रायोरिटी पास। अब इसमें प्रायोरिटी पास का बेनिफिट क्या है कि ये 99 ये $US हमें एनुअली पे करने पड़ते हैं ना, वो डायरेक्टली वेव कर देते हैं। उसका हमें कुछ भी पे नहीं करना। लेकिन जब भी हमें लाउंज में जाना है, वहाँ पर जाकर हमें $35 पे करने पड़ेंगे। अब इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लगा इस चीज़ का, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो फिर आप बाहर भी कुछ ना कुछ खाते ही हो। इससे बढ़िया आप लाउंज की एक्सेस ले लो, वहाँ पर जाकर अपना काम वगैरह करो, रिलैक्स करो, खाओ पियो, अगर आपकी लंबी स्टे है तब। उसके साथ साथ ये स्मार्ट डिले, अगर आपकी फ्लाइट वगैरह डिले हो जाती है 1 घंटे से ज़्यादा, तो फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज मिलेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस देते हैं, वो सारा कुछ इसमें कवर्ड होता है सिर्फ $5 में। तो फिर ऐसे मैंने ली थी इनकी एक्सेस। तो फिर अगर आप नियो फाइनेंशियल यूज़ करना चाहते हो, देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जाकर आप साइन अप कर सकते हो। यू विल गेट 35 रेफरल बोनस, और इसकी कोई एनुअल फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी निकला हूँ लाउंज में से। मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, इतनी बुरी तरह नींद आ रही थी ना अंदर। मैं तो बैठा बैठा सो रहा था, क्योंकि आज सुबह का 3 बजे का उठा हुआ हूँ, 1:30 बज गया है और 2:30 बजे मेरी फ़्लाइट है। लेकिन अंदर बस खा पी कर मैं बैठा रहा एक ही जगह पर। इंटरनेट नहीं चल रहा था इनका, जो मुझे सबसे गंदी चीज़ लगी, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तो जिसकी वजह से कुछ भी नहीं कर सका। जो एयरपोर्ट का इंटरनेट है ना, वो चलता है बहुत बढ़िया, लेकिन वो सिर्फ नीचे नीचे चल रहा था। ऊपर लाउंज है तो ऊपर नहीं उसके कनेक्शन आ रहे थे। तो अभी बस 1 घंटा रहता है, एक घंटा भी नहीं, थोड़ा ही टाइम रहता है। तो मुझे अब अपनी गेट की तरफ जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। सो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम इन इतिहाद एयरवेज, और अभी तक फ्लाइट में बैठा भी नहीं था और पहले ही मैं उनकी एम्बियंस से इम्प्रेस हो गया। सीट्स वर वेरी कंफर्टेबल, मतलब अच्छे से लेग्स एक्सपैंड करके बैठ सकते थे, इतनी जगह थी वहाँ पर। इतना बढ़िया स्टफ तो बिजनेस क्लास वाले में नहीं देते जितना इन्होंने इकोनॉमी क्लास में दिया हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल दे गेव अस अ पिलो, द क्वालिटी ऑफ द हेडफोन्स वर वेरी गुड, और उन्होंने एक किट दी हुई थी जिसमें सारा का सारा ज़रूरत का सामान था। सैनिटाइजिंग वाइप्स से लेकर सैनिटाइजर, स्लीप मास्क और ईयर प्लग्स, और उसके साथ साथ टूथब्रश के साथ कोलगेट भी दी हुई थी। Welcome on board today's flight. Your safety and wellness are our priority, so we appreciate your full attention as we take you through this demonstration. Your seatbelt must be fastened whenever the seatbelt sign is illuminated.
To fasten, insert the metal clip into the buckle. To adjust, pull on the strap. To unfasten, lift the metal flap. So the total duration of this flight was 12 hours and 50 minutes. So as the flight depart, I enjoyed the beautiful New York City view outside. और उसके साथ ही उन्होंने अपना फर्स्ट मील सर्व किया और इतना बढ़िया खाना मैंने आज तक किसी एयरलाइन में नहीं खाया। उन्होंने स्टील के चम्मच दिए थे साथ में, उनके क्रोकरी देखो यार, मतलब कांच के जैसे नहीं होते, ऐसे बर्तन दिए हुए थे। और द फूड बहुत ज़्यादा फ्रेश था, चावल थे साथ में और मटर पनीर था। एंड द डेजर्ट वॉज सो गुड, आई जस्ट लव द फूड, सच में बता रहा हूँ। और ये सिर्फ पहला मील था, अभी आगे और बहुत कुछ आना है खाने के लिए। So after a few hours they served us a second meal and the third meal was the most delicious meal. They served us with rajma chawal and curry और उसके साथ dessert बहुत बढ़िया था and even they served us a salad of avocado. तो बहुत मज़ा आया and the interface of the screen was really good. अगर कुछ भी ऑर्डर करना था सीधा स्क्रीन से ऑर्डर कर सकते थे, जैसे कि आप देख रहे हो, विस्की से लेकर कॉफ़ी से लेकर यहाँ तक कि कड़क चाय भी थी उनके पास। Okay, so here is the washroom, pretty good. काफी बढ़िया वॉशरूम है, देखना कितने प्रीमियम से लग रहे हैं ना देखने में। वाओ। फाइनली वी हैव लैंडेड इन अबू धाबी। आग लगी हुई है भाई, आग। अभी प्लेन से बाहर निकल रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी भट्टी में नहीं बिठा दिया होता मुझे, इतनी गर्मी। माय गॉड, देखो सांस नहीं आ रही। पूरे 11 बजे हैं, कुछ 10-15 मिनट पहले उतार दिया है उन्होंने। अब मैं यहाँ पर 3 दिनों के लिए हूँ, तो उसके लिए भी मुझे वीज़ा लेना पड़ेगा। यहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा है, लेकिन अभी यहाँ पर कैसे वीज़ा मिलेगा, क्या सवाल पूछते हैं और कितना पे करना पड़ेगा, वो अभी पता चलेगा, आगे जाकर देखते हैं। तो अभी ये वाली बेल्ट के ऊपर न्यूयॉर्क वालों के बैग आने थे, देखो सिर्फ एक मेरा ही बैग पड़ा हुआ है और किसी का भी नहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा। 2 बैग्स उधर पड़े हुए थे। मैं ही हूँ जो एक ये वाली फ़्लाइट में से स्टॉप ओवर कर रहा है, यहाँ पर रुक रहा है अबू धाबी में। बाकी सारे आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हैं, या तो न्यू दिल्ली को या तो अहमदाबाद की फ़्लाइट ले रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो ये वाली फ़्लाइट्स में आते हैं ना न्यूयॉर्क से, वो इंडिया जाने के लिए ही आते हैं। उन रास्ते में यहाँ पे स्टे होती है उनकी 2-4 घंटों की, फिर बाद में वो चले जाते हैं आगे। लेकिन मैंने रुकना है यहाँ पर 3 दिन, जिसकी वजह से उनको मेरा बैग निकालना पड़ा और पूरी बेल्ट के ऊपर सिर्फ मेरा ही बैग पड़ा हुआ है, देखो। तो अभी हमने अपने होटल जाना है, प्रीमियम इन होटल। तो एयरपोर्ट के अंदर से ही है, प्लाजा प्रीमियम इन होटल है जो मेरा। चलो चेक इन हो गया है अपना, तो अब बस अपने रूम में जा रहा हूँ। लेट्स गो। आवर रूम इज़ 211, बट वेयर इट इज़, दैट्स 208। हियर इज़ द रूम। ओके, हेलो एवरीवन। अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, तो मैंने सो लिया था। सोने के बाद उठा हूँ कुछ अभी आधा 1 घंटा पहले, और पता नहीं क्यों मुझे जुकाम सा हो गया, इतना ज़्यादा एकदम से जुकाम हो गया। मैं भी वो एसी चलाया हुआ था इसलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं यहाँ पर कैसे आया और क्या हिसाब है। तो मुझे ना यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया। तो मेरे पास यूएस वीज़ा है, जैसे कि आपको पता है ना। तो जिनके पास यूएस वीज़ा होता है ना, उनको यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है अबू धाबी में। मुझे 100 धर्म, हाँ 100 द्राम मुझे पे करने पड़े, जो कि 1 द्राम कुछ बनता है 37 सेंट्स, ठीक है। 37 सेंट्स का 1 द्राम बनता है, मतलब 100 द्राम $37 कनेडियन। तो ये मैं कनेडियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। तो मुझे फिर कुछ 37 कनेडियन डॉलर्स पे करने पड़े, और मेरा 14 दिन का टूरिस्ट वीज़ा मुझे मिल गया। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ खास पूछा नहीं मुझसे, बस दैट्स इट। मैंने वहाँ पर पे कर दिया अपने कार्ड के साथ, दैट्स इट।
और यहाँ पर अभी मैं होटल में रह रहा हूँ। दिस इज द फ्री स्टे फ्रॉम इतिहाद। वो कैसे, वो सारा कुछ आपको आने वाले ब्लॉग में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आ गया हूँ अपने होटल में, बस फिर सारा कुछ अभी शुरू हो गया है। देखो मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाल कर रखे हुए हैं क्योंकि शाम हो गई है, अभी 5:30 हो गया। यही टाइम है सबसे बढ़िया बाहर जाकर घूमने का। तो मैं बस अभी नहाने लगा हूँ, नहाने के बाद मैं जाऊंगा। अभी तो सोच रहा हूँ कि गाड़ी रेंट कर ली जाए 3 दिनों के लिए, क्योंकि बसेस में घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस फिर आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, और आगे जैसा भी रहेगा आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। तो अभी मेरी जो एयरलाइन थी ना बहुत ही इतिहाद, वो इतिहाद अबू धाबी की एयरलाइन है, काफी फेमस है यहाँ पर। तो उन्हीं की एयरलाइन में मैं आया था यहाँ पर। तो बहुत बढ़िया सर्विस थी, वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन। मुझे इससे पहले सबसे बढ़िया जो लगती थी वो लगती थी लुफ्थांसा, लेकिन अभी मुझे इतिहाद सबसे बढ़िया लगी। उनके सीटिंग से लेकर, वॉशरूम से लेकर, खाने से लेकर सर्विस तक हर चीज बढ़िया थी। तो बहुत मजा आया। प्लेन में काफी सीट्स खाली थी पीछे, जिसकी वजह से जो मेरे साथ एक आंटी बैठे हुए थे, गुजराती आंटी, तो वो उठकर पीछे चले गए और वहां पर वो पीछे जाकर आराम से खुले डुले होकर बैठे। तो जिसकी वजह से बीच वाली सीट खाली थी। तो हम इजीली दोनों, जो हम, मैं और एक अंकल बैठे थे, दोनों हम बहुत खुले डुले होकर आए। और उन्होंने, जो उनका स्टाफ था, उन्होंने भी कोऑपरेट किया। उन्होंने कुछ ऐसे मना नहीं किया कि हम नहीं बैठ सकते, उनको पूछने के बाद ही बैठे थे। उसके बाद खाना बहुत बढ़िया था, इंडियन फूड था, और साथ में खीर वगैरह भी थी। तो उनकी जो कटलरी थी बहुत बढ़िया थी, स्टील के चम्मच थे, प्लेट्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ थी। वॉशरूम मुझे उनका बहुत पसंद आया, अंदर जाकर मैंने देखा। और यहाँ तक कि जब फ्लाइट में वो आए, जितने बच्चे थे फ्लाइट में, उन बच्चों को उन्होंने गिफ्ट्स भी दिए, खुद लेकर आए थे। वो उनका जो स्टाफ था वहाँ पर इतिहाद का, वो खुद उनको गिफ्ट भी दे रहे थे। तो बहुत बढ़िया चीज़ थी, बहुत मज़ा आया, और क्वालिटी बहुत बढ़िया थी हर एक चीज़ की। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा। और अगर आपने इतिहाद करवानी हो तो फिर आप करवा सकते हो। यहाँ तक कि ये होटल भी ये स्टे भी सारी इतिहाद की तरफ से मुझे मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है मैं यूट्यूबर हूँ इसलिए मुझे फ्री मिला है, आपको भी फ्री में मिल सकता है। वो कैसे, मैं आपका आने वाले ब्लॉग में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा।